इतिहास के पन्ने कैसे खुलते हैं और कैसे कैसे कोई बड़े व्यक्तित्व के पूरे काम का मूल्यांकन होता है। इस पे जब हम बात करने जाते हैं तो नो न्यूज ऑनली व्यूज पर हमारे साथ एक बार फिर होते हैं अभय तिवारी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि चंद्रशेखर आजाद पे से एक बार हमने आपसे बात की, आपकी एक किताब आने वाली है बुंदेलखंड में आजाद। इस किताब के लेखन की प्रेरणा कहाँ से शुरू हुई? वास्तव में चंद्रशेखर के विषय में हम चंद्रशेखर के जीवन को जानने का प्रयास कर रहे थे। तो इसके लिए विभिन्न किताबों के माध्यम से कि जन्म से लेकर शहादत तक का उसका जीवन क्या रहा, इसको देख रहे थे। और जब इस पूरे को देखा तो चंद्रशेखर के जीवन को हमें 4 भागों में देखना पड़ेगा। पहला भाग है उसका जन्म से 15 वर्ष की उम्र तक, जहाँ वो बनारस में संस्कृत पढ़ने पहुँचता है। फिर 15 वर्ष से लेके 15 वर्ष को पहला आंदोलन और बेटों की सजा, वहाँ से लेके और काकोरी कांड तक, जिसमें वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य के रूप में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी आदि इन लोगों के साथ सक्रिय रहे और सदस्य के रूप में कार्य किया है। वो एक पीरियड जो है वो एक अलग पीरियड है, जिसको अपन कह सकते हैं कि क्रांति का प्रशिक्षण जो है, क्रांतिकारी भावना होना एक बात है और क्रांतिकारी के रूप में काम करना एक दूसरी बात है, और उसके लिए एक पूरे प्रशिक्षण की जरूरत है। तो वो प्रशिक्षण जो है, उस प्रशिक्षण काल को, और जिसमें वो बहुत अच्छे से काम किया है चंद्रशेखर ने, वो पीरियड है। इसके बाद काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन छिन्न भिन्न हो गया और चंद्रशेखर, बाकी सारे लोग नेता जो थे गिरफ्तार हो गए। चंद्रशेखर भर गिरफ्तार नहीं हुए, वो झांसी आ गए और यहाँ फिर बुंदेलखंड में 3 साल तक वो रहे। ये पीरियड वो है जिसमें वो गवर्नमेंट की तरफ से फरार घोषित थे, उनके ऊपर 25,000 रुपयों का इनाम था और वो झांसी में रह रहे थे। 3 वर्ष रहे और इस 3 वर्ष में उनने एक तरफ तो छिन्न भिन्न हो चुके संघ को संगठित किया, दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की, तीसरी तरफ क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र कहाँ से प्राप्त हो इसकी व्यवस्था की। तिवारी जी, ये बहुत बुंदेलखंड का जब आपने चंद्रशेखर आजाद का ये पूरा जानकारी हासिल की तो आपको जगह जगह जाना पड़ा होगा, लोगों से मिलना पड़ा होगा। तो अब तो आजाद के परिजन जो हैं वो शायद आपको कहीं ना मिले हों, तो कैसे ये तथ्यों की जुटाया कैसे आप? देखिए, आज़ाद के परिजन तो कोई है नहीं। आज़ाद के पिताजी, उनके माँ, उनके और उनका एक भाई था, ये इन सब की डेथ हो चुकी, आज़ाद की डेथ हो चुकी, तो उनके परिजनों में कोई नहीं है। एक शिव विनायक जी बेचे थे बनारस में, वो भी नहीं है। तो परिजनों से मिलने का तो सवाल नहीं पैदा होता। मगर हाँ, झांसी के कुछ क्रांतिकारी थे जो परिजनों से बढ़ के थे, और उनमें एक मास्टर रुद्रनारायण थे जो उनके संरक्षक जैसे थे, दूसरे भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर, शिव वर्मा, विश्वनाथ वैशंपायन, ये उनके बड़े वफादार और बड़े विश्वसनीय साथी रहे और ये सारे क्रांतिकारी रहे। तो ये क्रांतिकारी, ये साथी जो हैं, इन साथियों के कारण झांसी में एक वातावरण है। तो हम इस सिलसिले में केवल एक ही जगह गए हैं, वो है झांसी, और झांसी से सातार जहाँ चंद्रशेखर ब्रह्मचारी साधु के वेश में रहे, और वहाँ पे एक आज़ाद स्मारक है। तो आज़ाद स्मारक का 1984 में इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया था, और वो आज़ाद स्मारक है जहाँ पे वो साधु के रूप में रहे हैं, जिस झोपड़ी में रहे हैं। ये सारी के सारी उनके ऐतिहासिक तथ्य जो हैं, जिस बिस्तर पर सोए, उन सबको सुरक्षित रखा गया है। और वहाँ बहुत कुछ जो जानकारियां हैं वो आपको सातार आश्रम से जाके सातार से भी मिली, झांसी से भी मिली। झांसी में मास्टर रुद्रनारायण के जो परिवार के लोग हैं, उनसे मुलाकातें हुई। तथ्यात्मक जो चंद्रशेखर आजाद पे से
ऐसा जैसे कि जानकारियाँ मिलती रही हैं, तो बहुत कम लिखा गया। और जो बहुत ज़्यादा जानकारी है वो वैशंपायन जी की किताब से आपको मिली। हाँ, सबसे अच्छी जानकारी वैशंपायन और भगवान दास माहौल जी की किताब से, और साथ में मन्मथ नाथ गुप्त की किताब से। मन्मथ नाथ गुप्त की किताब है भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास। वो एक किताब है जिसमें जानकारियाँ मिली। इसके साथ साथ यश की धरोहर, भगवान दास माहौल, शिव वर्मा और सदाशिव राव मलकापुरकर, इन तीनों ने मिलके वो पुस्तक लिखी है, उनके संस्मरण हैं उसमें, वो उससे मिली। विश्वनाथ वैशंपायन की किताब तो एक तरह से शोध ग्रंथ है, उससे सबसे अधिक और विश्वसनीय जानकारी मिली। तो इनसे जानकारी प्राप्त हुई हमको, और उसको हमने, असल में है क्या कि आप जैसे सोचिए कि 6 साल तक चंद्रशेखर अपनी पहचान को छुपाए रहे, और पहचान छुपा के सारे काम उनने किए। तो परिणाम स्वरूप झांसी में वो हरिशंकर ब्रह्मचारी और हरिशंकर मोटर मैकेनिक के रूप में रहे। अब चंद्रशेखर अपने विषय में सबको बता नहीं सकते थे, तो चंद्रशेखर ने खुद ने भी अपने विषय में लोगों को जानकारी नहीं दी थी। जब चंद्रशेखर के रहते हुए क्रांतिकारियों का एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें सब अपनी अपनी पहचान छुपाते थे। रहते थे, हरिशंकर ब्रह्मचारी हो या हरिशंकर मोटर मैकेनिक हो, ये सारी जानकारी है जब आपको। तो अब स्थिति ये है कि उस समय के लोग जो उनके संपर्क में आए, बाद में उनको पता चला कि अरे वो तो आज़ाद थे, तो उनके संपर्क में आए तो वो कहानियां सुना रहे, मगर वास्तव में ये है कि वो जो कहानियां सुना रहे हैं वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर तो खुद अपने विषय में झूठ बोलते रहे। तो सही एक क्रांतिकारी अपनी पहचान छिपा के अपने संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा था। जैसा हमने कहा कि आजाद के विषय में सही स्थिति जानना भी बड़ा कठिन काम है, परंतु ईश्वर की कृपा से संयोग ऐसे जुड़े, सामग्री ऐसी मिल गई, तो हमें लगता है कि हमने जो कुछ भी लिखा है वो आज़ाद के विषय में 99% सही है। 1% ही अगर कहीं गलत हो जाए तो 99% सही है। और ये सारा का सारा इस किताब में हमने संकलित किया है। 27 फरवरी को इसका लोकार्पण कर रहे हैं। इसमें बुंदेलखंड के 3 वर्षों का पूरा कार्य है उसका, इसके साथ साथ उसके पहले आंदोलन का, उसकी शहादत का, और आज़ाद के चित्रों की एक अलग कथा है, वो भी इसमें संकलित की गई है। लगभग 100 पेजों की ये किताब बन रही है। अभय जी, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा काम आपने किया है, बुंदेलखंड में आज़ाद। इस किताब से बहुत कुछ लोगों को, खासकर युवा पीढ़ी को, मैं मुख्य रूप से युवा और किशोरों के हिस्से को ध्यान में रख के ही हमने इसको लिखा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, एक युवक आज़ाद और भगत सिंह और सुभाष बाबू भी जिस तरीके से क्रांति के मैदान में थे, और इनकी कहानियाँ इसलिए ज़रूरी है कि आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिली, और जिस तरीके से उनके परिवार के लोग, उन शहीदों के परिवार के लोगों ने अपने बच्चों को आज़ादी के आंदोलन में आगे बढ़ा दिया था, उनमें चंद्रशेखर आज़ाद एक बहुत बड़े योद्धा, एक बड़े क्रांतिकारी के तौर पे सामने आते हैं। और क्या उनके बारे में बताया जाए, अगर इस किताब को पढ़ते हैं आप तो पता चलेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद क्या थी और किस तरह से उनने एक क्रांति की मशाल को आगे बढ़ाया था। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। अभय तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।